हेलो बच्चों, क्लास 5th में हमने लेसन नंबर 7 फूड हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ये कर लिया। इसमें प्रोड्यूसर्स और हर्बीवर्स इनके बारे में हमने जान लिया। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं तो ग्रीन प्लांट्स इंक्लूडिंग अलगी, और हर्बीवर्स दैट एनिमल्स who eat plants directly, they are called herbivores. ठीक है। The next is carnivores. Animals that eat the flesh of other animals are called carnivores. ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश दूसरे एनिमल्स को खाते हो उन्हें कार्निवर्स कहते हैं। The word carn means flesh in Latin. Carn का मतलब होता है flesh. That means जो मांस कहते हैं हम लैटिन लैंग्वेज में इसे फ्लैश कहते हैं। Indirectly, flesh eating animals also depend on plants for food, since they eat animals that eat plants. क्या है कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो वैसे तो फूड के लिए प्लांट्स पे ही डिपेंड रहते हैं। दैट मीन्स कि वो जो एनिमल्स खाते हैं वो एनिमल्स प्लांट खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को खाते हैं। जो एनिमल फ्लैश खाते हो उसे दूसरा फ्लैश खाने वाला एनिमल नहीं मारेगा, नहीं खाएगा। ठीक है। तो जो एनिमल प्लांट खाता है उसे फ्लैश ईटर एनिमल जो होते हैं वो खाते हैं, तो वो कार्निवर्स कहलाते हैं। टाइगर्स, लेओपार्ड्स, वोल्व्स, फॉक्सेस एंड हॉक्स आर सम कार्निवर्स. दे आर हंटर्स एंड किल देयर प्रे फॉर फूड. वो क्या करते हैं कि अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल को मारते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, मैमल्स एंड रिप्टाइल्स आर ऑल्सो कार्निवर्स. फ्लैश ईटिंग जो बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं और रिप्टाइल्स वो सब कार्निवर्स कहलाते हैं। वुल्चर्स एंड हैनास आर कार्निवर्स दैट ईट डेड एनिमल्स. वुल्चर और हैनास क्या करते हैं? जो मरे हुए एनिमल को खाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्क्वेंजर्स. स्क्वेंजिंग मीन्स पिकिंग अप यूजफुल थिंग्स फ्रॉम वेस्ट. स्क्वेंजिंग का मतलब होता है कि वेस्ट चीज़ से जो यूजफुल चीज़ होती है उनको लेते हैं। Broadly speaking, insect eaters like frogs and lizards are also carnivores, but they are often called insectivores. वो कार्निवर्स तो कहलाते हैं लेकिन उसे इंसेक्टिवर्स भी कहते हैं। There are insectivores, that means carnivores, plants too. ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं। दे में शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्रीन लीव्स. ये क्या करते हैं कि शुगर बनाते हैं, किसकी हेल्प से तो ग्रीन लीव्स की हेल्प से। बट दे गेट देयर सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स बाय ट्रैपिंग इंसेक्ट्स. वो प्रोटीन्स कैसे लेते हैं तो इंसेक्ट को पकड़ के. They are more like spiders than like frogs or lizards. क्या है कि वो फ्रॉग और लिजार्ड से ज़्यादा स्पाइडर्स को पसंद करते हैं. They pour digestive juices over their prey and then absorb the digested stuff. Peaches plants, for example, क्या करते हैं कि डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो अपने शिकार की ओर छोड़ते हैं। तो जो
इंसेक्ट होते हैं वो जूस पीने के लिए आते हैं और प्लांट उसे पकड़ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हैव स्पेशल लीव्स दैट लुक लाइक पिचर्स। पिक्चर में दिखाया गया है पिचर प्लांट। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिचर, पिचर में क्या होता है, जूस होता है, और जब इंसेक्ट उसमें जाता है, अ लीड क्लोजेज ओवर इट, उसके ऊपर लीड, उसका ढक्कन बंद हो जाता है। द डाइजेस्टिव जूसेस इनसाइड द पिचर डाइजेस्ट द इंसेक्ट, वो डाइजेस्टिव जूस जो होता है पिचर के अंदर, वो क्या करता है, इंसेक्ट को भी डाइजेस्ट करता है। एंड द प्लांट देन एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड, और उसके बाद प्लांट जो है वो ये डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसे लेता है। ठीक है, तो यहाँ पिक्चर में देखिए आप, ये जो मग जैसा दिख रहा है उसमें डाइजेस्टिव जूस होता है। इंसेक्ट उसे पीने के लिए जाते हैं क्योंकि वो मीठा होता है, तो इंसेक्ट उसकी ओर जाते हो और इसमें बंद हो जाता है। इसका लीड दिख रहा है, देखिए ऊपर की ओर, तो ये बंद हो जाता है। और दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हो स्पाइडर कैसे अपने शिकार को खाता है। इसके ऊपर पूरा अपना जो वेब होता है वो पहले अपने जो प्रे होता है उसे बंद कर देता है, उसके बाद स्पाइडर उसे खाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पेज, दैट इज omnivores. The word omnis means all or everything in Latin. लैटिन में क्या होता है कि सब। सो omnivores are animals that eat everything, वो सब खाते हैं। That means they eat plants and animals, वो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। क्रॉस, पिग्स, रैट्स, hedgehogs and most bears are omnivores. क्या है कि जो ये एनिमल्स होते हैं वो प्लांट, जब उनका मन चाहा प्लांट खा लेते, मन चाहा तो एनिमल्स खा लेते। पोलर बेयर्स आर entirely carnivores, while giant pandas are mostly herbivores. We too are omnivores, हम भी omnivores हैं। Well, at least the non-vegetarians among us are omnivores. हम मीन्स हम नहीं, हम तो वेजिटेरियंस हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो दोनों खाते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो एनिमल्स ही खाते हो, वो प्लांट भी खाते हैं। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट फीडिंग हैबिट्स वी मीन व्हाट एन ऑर्गेनिजम्स जनरली ईट्स। समटाइम्स द कंडीशन इन विच एन एनिमल लिव्स चेंज्ड इट्स नेचुरल फीडिंग हैबिट्स। क्या है कि एनिमल को हम जो खाने के लिए बोलते हैं, वी मीन व्हाट एन ऑर्गेनिज्म जनरली ईट्स, कि वो क्या खाते हैं, लिविंग बीइंग्स क्या खाते हैं। कभी उनको अपनी डेली, हम भी कभी ऐसा सोचते कि आज घर का खाना खा के बोर हो गए तो चलो कुछ और खाते हैं, मतलब कि कुछ नया बनाते हैं। हम मम्मी को भी बोलते हैं कि मम्मी आज कुछ नया बनाओ। ठीक है, तो यहाँ एनिमल्स क्या करते हैं कि अपनी रेगुलर जो रूटीन होती है उसे चेंज करते हैं, अपनी फीडिंग हैबिट्स को वो चेंज करने के लिए वो दोनों खाते, कभी एनिमल्स खाते कभी प्लांट्स खाते। फॉर एग्जाम्पल, अ पेट डॉग मे अपियर टू बी एन ओमनिवर्स। पेट डॉग जो होता है जिसे घर में पाल के रखते हैं, वो कभी हम उसे घर का खाना देते हैं, जो प्लांट से हम बनाते हैं तो वो भी खा लेता है, और कभी वो शिकार भी करता है चूहे बिल्ली का। सिंस इट विल ईट ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इट्स मास्टर ईट्स, बट नेचर मेड द डॉग अ कार्निवर्स एंड नॉट एन ओमनिवर्स। नेचर ने उसे क्या बनाया है
कार्निवर्स बनाया है, फ्लैश ईटर बनाया है। डॉग वैसे तो फ्लैश दूसरे एनिमल का शिकार करके खाते हैं, उसे ओमनिवर्स नहीं बनाया, दोनों खाने के लिए नहीं बनाया। लेकिन जो एनिमल्स, जो डॉग हम एज अ पेट हमारे घर पे रखते हैं, तो उसे हम हर रोज़ तो हम एनिमल्स खाने नहीं देते, तो वो डॉग जो पेट डॉग होता है वो दोनों खाते हैं, इसलिए वो ओमनिवर्स होता है। नेक्स्ट है पैरासिट्स। Organisms that live on or inside the body of other organisms and get food and shelter from them are called parasites. क्या है कि जो लिविंग बींग्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे या बॉडी के अंदर रहता है और वहाँ पे अपना सहारा लेता है, वहाँ से खाना लेता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट्स कहते हैं। पैरासाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम कार्निवर्स। पैरासाइट्स जो होते हैं वो कार्निवर्स के से अलग होते हैं। कार्निवर्स को दूसरों का शिकार करके उसका फ्लैश खाते हैं, लेकिन पैरासाइट्स क्या करते हैं तो यहाँ बताया गया है, दे डू नॉट किल एंड ईट देयर प्रे। वो उनको मारते नहीं हैं और अपने शिकारी को खाते भी नहीं हैं। दे मेक यूज ऑफ लिविंग होस्ट्स। द होस्ट इज द ऑर्गेनिज्म ऑन विच अ पैरासाइट लिव्स। पैरासाइट्स जो जिस पे रहते हैं उनके जीवित मेज़बान, दैट मीन्स कि उनकी कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं जिस पे वो रहते हैं। लेकिन वो रहते कहाँ हैं तो लिविंग बीइंग के ऊपर ही रहते, जो सजीव होते हैं, जिस में जीवन होता है उसके ऊपर रहते। सम पैरासाइट्स लाइक लाइज, फ्लेशिस, ticks and mates live on the body of mammals. You also about know mammals. What is mammals? Mammals क्या होते हैं? Mammals वो होते हैं जो अपने बच्चे को वो खुद अपना ही दूध पिलाते हो, वो mammals होते हैं। तो यहाँ क्या है, ये जो कुछ पैरासाइट्स बताए गए हैं वो किस पे रहते हैं तो mammals पे रहते हैं। बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, बर्ड्स पे रहते हैं और अदर एनिमल्स, बाकी के एनिमल्स में भी रहते हैं। दे फीड ऑन स्किन और ब्लड एंड कैन कॉज ईचिंग, रैशिश एंड सो ऑन। दैट मीन्स पैरासाइट्स फीड ऑन स्किन और ब्लड। क्या खाते हैं तो स्किन और ब्लड, उनको जो मनपसंद हो वो खाते हैं, है ना। ऐसा ही है ना कि उसे जो पसंद होता है, कभी स्किन खाते हैं, कभी ब्लड खाते हैं, ब्लड में रहते हैं तो ब्लड पी लेते हैं, हाँ। और क्या करते हैं, ईचिंग, रैशिश, स्किन के जो डिजीज़ होते हैं वो करते हैं। अदर्स लाइक टैपवॉर्म्स एंड हुकवॉर्म्स लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट। क्या करते हैं, टैपवॉर्म्स एंड हुकवॉर्म्स। देखिए हुकवॉर्म्स पिक्चर में एकदम कॉर्नर में बताए गए हैं, वो जिस पे वो जिसका वो सहारा लेते हैं उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं। दे हैव स्पेशल माउथ्स with which they attach themselves to the wall of the intestine and draw food from it. उनके स्पेशल मुंह होते हैं जिनसे वो आंत की दीवारों से चिपके रहते हैं और वहाँ से खुद का खाना लेते हैं। Tapeworms and hookworms get into our body through contaminated water, dirty hands and improperly cooked food. टैपवॉर्म्स और हुकवॉर्म्स हमारी बॉडी में कैसे जाते हैं तो गंदे पानी, गंदे हाथ से खाना और ठीक से ना बनाया हुआ खाना। दे कैन
caused many problems including anemia, और वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में करते हैं, इसमें एनीमिया भी शामिल हो जाता है। तो बच्चों आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं, बाकी का हम पार्ट 3 बनाएंगे ये लेसन का, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा लेसन है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बाकी का देखेंगे। ठीक है।